तो शेर ने कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी हलाल की होती है, हराम की नहीं। हम तो सारे हराम ही के हैं। अजीज नाजरीन ग्रामी, कुदरत का तकाजा और कानून आज भी मुसल्लत और अपनी जगह कायम दायम ही। लेकिन अफसोस कि आज हम उस मुआशरे का हिस्सा है जिसको मुआशरा कहना भी मेरे नज़दीक उस लफ्ज़ के साथ तौहीन है जिसे मुआशरा कहते हैं। कहा जाता है कि किसी भी कौम का जवाल, किसी भी कौम की बर्बादी उसके किरदार और चाल चलन पर होती है। और माजी के तारीख औराक उठाकर देख लें तो आपको जनाब आदम यानी बाबा आदम से लेकर अब तक जितनी भी कौमों ने, जितने भी मुआशरे जवाली का सामना किया है, उसके पीछे उस किरदार, उनका चाल चलन, जो उन्होंने जो बेगैरती का लिबादा सामने वाज़ा किया था अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। आज भी जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में, जिस रियासत के बाशिंदे आप और मैं हैं, उसका भी हाल कुछ यूं ही है, कोई डिफरेंट या उससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। तो इसीलिए कहा जाता कि जंगल में कथ पड़ा तो शेर ने बकरी से कहा कि इस मुश्किल वक्त में कुर्बानी देना होगी। कुर्बानी का लफ्ज़ हमारे मुआशरे के अंदर शदीद एक आम हो चुका है, जिसका मतलब हमें पता नहीं होता है। शेर ने बकरी से कहा कि इस मुश्किल वक्त में कुर्बानी देना होगी, इसलिए तुम चारा एक वक्त खाओगी और दूध 3 वक्त दोगी। तो बकरी ने उससे जवाब दिया कि बादशाह सलामत हमेशा कमज़ोर और गरीब ही कुर्बानी देता आया है, इसलिए इस दफ़ा ताकतवर कुर्बानी देगा। तो शेर ने कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कुर्बानी हलाल की होती है, हराम की नहीं। हम तो सारे हराम ही के हैं। नाजरीन ग्रामी, इस वाक़या से हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है कोई इससे ढकी हुई नहीं है। इस वाक़या से देखें तो कोई भी सूरत हाल से नावाकिफ नहीं है। जो आज हमारी मौजूदा सूरत हाल है वो सारी की सारी क्या है, उन हरामियों के हाथों में ही है, जिसका मतलब आज वाज़ेह होता है कि कुर्बानी हमेशा हलाल की होती है, हराम की नहीं होती है। समझने वालों के लिए यही इशारा काफ़ी है, जानने वालों के लिए यही कुछ काफ़ी है। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख है वो देख ले।